प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश में नहीं बल्कि विदेश में भी विख्यात हैं, उनके नाम और उनके काम से पूरी दुनिया उनकी सराहना करती है और जानती है। ऐसे ही नरेंद्र मोदी विचार मंच से हमारे साथ डॉक्टर राकेश मिश्रा जी हैं जो जुड़े हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माने जाते हैं विचार मंच के। हम उनसे ज़्यादा जानकारी के लिए उनसे भी बात करते हैं। सर, आप उपभोक्ता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से देश को आगे लाया है, हमारी दृष्टि में ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है जिसने अभी तक इस तरह का काम किया और भारत की अर्थव्यवस्था को कहाँ ले गए। अभी आपने देखा होगा कि महिलाओं, बहनों और बेटियों के लिए उन्होंने टॉयलेट की व्यवस्था को प्राथमिकता लिया, क्योंकि पहले हमारी बहनें, बेटियां बाहर जाती थीं तो इससे अपराध बढ़ता था। फिर उसके बाद उन्होंने मुस्लिम बहनों के लिए भी 3 तलाक का जो उनका था उसको भी बंद किया। इस तरह स्वच्छता के अभियान को लेकर उन्होंने काम किया, खुद सड़कों पर झाड़ू लगाया और काफ़ी कार्य उन्होंने ऐसा कर दिया और उसमें एक अपने आप को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये एक विचार आया कि एक व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए काम नहीं कर रहा है, जो अपने किसी स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहा है और इस तरह का अगर काम करता है तो क्यों ना उसके सपोर्ट में हम लोग काम करें। हमारा उद्देश्य नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर उनका फ़ोटो खिंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि उनकी योजनाओं को देश के सभी 500 जिलों में पहुंचाने का कार्य हमने तय किया है और इस बारे में सोमनाथ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उसमें पूरे देश के लोग आए हुए थे। करीब 550 लोगों के बीच में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ है और उसमें छत्तीसगढ़ से हमारे डोमार जी साहू जी हैं जो केंद्रीय सचिव के पद पर भी कार्य कर रहे हैं। और मेरा ऐसा सोचना है कि माननीय मोदी जी की सभी योजनाओं को जो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं जानते हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। यानी सबका साथ सबका विकास से नरेंद्र मोदी के विचार मन से आप लोग सबका साथ सबका विकास करने के लिए निकल चुके हैं। हाँ बिल्कुल, इस चीज़ को हम ये सबका विश्वास भी अर्जित करना चाहते हैं। सबका विश्वास अर्जित करेंगे, सबके आर्थिक उन्नयन का जब हम नरेंद्र जी की भाई की जब योजना को हम दिखाएंगे लोगों को, तो लोगों को ये लगेगा कि हाँ भाई, ये वास्तव में इतनी सारी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी लोगों के पास नहीं है। सर, अभी भी अगर यहाँ पे जैसे न्यूज़ 21 कहीं कहीं कवरेज करने जाता है, मालूम चलता है ऐसे में कई स्कूलें अभी भी हैं जिसमें टॉयलेट की व्यवस्था नहीं की गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि घर घर स्वच्छता का अभियान जो होना चाहिए, चलना चाहिए, हर घर में टॉयलेट सेफ्टी यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन स्कूलों में, कई स्कूलों में मालूम चला कि कई स्कूलों में भी नहीं है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे इसके लिए? क्या आप लोग के आगे कुछ करने वाले हैं? देखिए, एक तो ये बहुत शर्मनाक घटना है जो छत्तीसगढ़ के रिपोर्ट में आई है, शासन की रिपोर्ट में, जिसमें पत्रिका अखबार की खबर को माने तो 4100 कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसमें बालिकाओं के लिए उचित शौचालय की व्यवस्था नहीं है। बालकों के लिए लगभग 200 से ऊपर ऐसे हैं स्कूल जहां शौचालय की व्यवस्था नहीं है। कई शौचालय ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं। आज़ादी के 80 साल के बाद इस तरह की व्यवस्था, हमको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं हमारा शासन प्रशासन बहुत ढीला पड़ा हुआ है। और एक तरफ जहाँ मोदी जी इस तरह की बात करते हैं कि भाई खुद से साफ सफाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज भी अखबार में छपा हुआ है कि कुछ ज़िले के स्कूलों में प्रिंसिपल और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को नोटिस दी गई है क्योंकि वहाँ गंदगी का साम्राज्य था। तो ये सब चीज़ें जो शिक्षा विभाग में हो रही हैं, ये बहुत ही शर्मनाक हैं। और ये क्यों हो रही हैं और क्यों शासन इसको संज्ञान में नहीं ले पाया अभी तक? उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लेकर शिक्षा सचिव से क्वेश्चन आंसर किया है और हमने भी इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी को, राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को नरेंद्र मोदी विचार मंच के माध्यम से हमने भेजा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस पर और भी कार्रवाई होगी। जी, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से योजनाएं तो भेजते हैं, पर यहाँ पे योजनाओं का पालन नहीं किया जाता और यही लापरवाही के कारण
ये सामने इतनी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिससे छोटे छोटे बच्चों के लिए भी ये दिक्कत का सामना स्कूल में करना पड़ रहा है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपकी बात को और आगे बढ़ा देता हूँ। पिछले 1 महीने के सभी अखबारों की अगर आप कटिंग देखेंगे तो उसमें ये भी पाया गया है कि प्राचार्य 11वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म कर रहा है। अब उसकी शिकायत कौन कर रहा है? या तो पालक कर रहा है या कोई और विभाग कर रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग उस प्राचार्य के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी रायपुर जिले की भी एक शिकायत थी कि एक प्राचार्य ने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के कार्यालय में घुसकर महिला ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की कार्यालय में ही टेबल पर पटक पटक के पिटाई कर दी। अब ये चीज़ दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत दर्ज की गई, लेकिन कोई नहीं हुआ। शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है ये जानना मुश्किल है। लेकिन अभी एक चीज़ और सोचना चाहिए कि हमारे देश में एक ऐसा भी राज्य है, उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ा राज्य है, जहां योगी जी के शासनकाल में, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है, योगी जी के शासनकाल में उन्होंने डिक्लेयर किया कि यदि किसी भी व्यक्ति ने किसी भी माता और बहन के साथ दुष्कर्म किया तो वो अगले चौराहे तक नहीं पहुंचेगा और चलने लायक नहीं रहेगा। यहाँ तो शिक्षा विभाग के लोग ही इस तरह के काम कर रहे हैं। और कई ऐसे काम हैं, जैसे मान लीजिए अगर 45 सीटर बस है, बच्चों को घुमाने के लिए लेके निकल गए 65 बच्चों को बिठा के, अब वो एक्सीडेंट हो गया, लेकिन शिक्षा विभाग मौन है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं मेरी जानकारियां में हैं। या कि सर डबल इंजन की सरकार, अभी तक डबल इंजन की बात होती है, डबल इंजन की सरकार बन गई, फिर भी इस प्रकार का लापरवाही की जा रही। क्या विचार मंच के माध्यम से आप इस चीज़ की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचाने वाले हैं क्या? देखिए, हम एक ऐसे कार्यकर्ता हैं, बहुत साधारण कार्यकर्ता हैं। हम अपनी सूचना पत्र के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को जरूर भेजेंगे। और दूसरी बात यह है कि इसको जब संज्ञान में लेके उच्च न्यायालय ने कमेंट किया है तो इस बारे में भी थोड़ा सरकार को संज्ञान में लेकर काम करना चाहिए। हम तो इस बात को लेकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव जी भी हमारे साथ हैं, कि अभी चूंकि नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं और इससे किसी का नुकसान न हो, इसलिए अभी हम शांत हैं। और नगरीय निकाय के चुनाव के उपरांत यदि सरकार नहीं समझती है और डबल इंजन की सरकार खाली नाम के लिए बनती है, खाली आंकड़े गिनाने के लिए है, तो हम निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ के नरेंद्र मोदी विचार मंच के कार्यकर्ताओं को रायपुर में बुलाकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसमें किसी तरह का कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जिससे शासन को बाधा पहुंचे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही रहेगा कि शासन के लोग आंखें खोलें और आज़ादी के 80 साल 75 साल हो जाने के बाद भी यदि शासकीय स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था है तो इससे बड़ी शर्म की बात डबल इंजन सरकार के लिए कुछ भी नहीं है। जहां एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी खुद झाड़ू लगाते हैं, खुद लेटरिन साफ करते हैं, खुद नदियों की सफाई के लिए लगे हैं, स्वच्छता मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन हमारे स्कूल के प्राचार्य, हमारे स्कूल के टीचर, हमारे जिले के जिला शिक्षा अधिकारी अगर मान लीजिए झाड़ू उठा लेंगे तो शायद उनकी प्रतिष्ठा को आंच आएगी। वो प्रधानमंत्री से भी बड़े अधिकारी हैं, ऐसा मेरा मानना है। सर, अभी आपने भी पता नहीं सुने होंगे कि नहीं, एक गणतंत्र दिवस का मामला लोरमी का बहुत बड़ा सामने आया है, जो इस समय सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। एक टीचर ने अपने मेहमानों और स्टूडेंट, छोटी बच्चियां, लड़के सब वहीं पर बैठे थे, छात्र छात्राएं बैठे पर, उनके सामने अभद्र रूप से इस प्रकार का भाषण दे रहे हैं कि आप भी सुनेंगे सर तो शर्मा जाएंगे। देखिए, आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो वीडियो मैंने सुना है और एक शिक्षक के लिए ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। और मुंगेली जिला के जिला शिक्षा अधिकारी क्या कर रहे हैं ये मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन हम बहुत जल्दी उनसे मिलेंगे और मिलने के बाद हम ये पूछेंगे उनसे कि ये जो द्विअर्थी भाषा है जिसमें उन्होंने अभद्रता से प्रयोग किया है, जिसका मतलब बिल्कुल साफ निकलता है, छोटे छोटे बच्चों के सामने इस तरह का भाषण देना, इस तरह की कविताएं पढ़ना, इस तरह का आचरण करना जो गैरकानूनी है। और वो भी 26 जनवरी की शायद वो परेड है, मुझे अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं मालूम। 26 जनवरी का ही अगर कार्यक्रम है तो मतलब बहुत ही शर्मनाक घटना है और पता नहीं क्यों इसको सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। हम जरूर कोशिश करेंगे कि सरकार संज्ञान में ले और ऐसे शिक्षक और ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना आवश्यक है, जो अपने जिले के शिक्षकों को मर्यादित नहीं रख पा रहा है, अपने जिले के शिक्षकों को
उनके राष्ट्रीय दायित्व के प्रति, उनके सेवा कार्य के प्रति अगर वो ठीक से नहीं रख पा रहे हैं और समर्पित ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो भारत माता को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए अपना जो कुछ भी कार्य ध्यान से, अपनी जिम्मेदारी से, अपने दायित्व को निर्वहन करने के लिए करता है, उसे करना चाहिए बिना किसी स्वार्थ के। ये हमारे साथ डोमार साहू जी भी हैं, हम उनसे भी ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं क्योंकि उनको भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। जी भैया, बड़ी जवाबदारी आपको मिली साहू जी। जी भैया नमस्कार। मैं सारे प्रदेश के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हम लोग नरेंद्र मोदी विचार मंच में जब लगे हुए हैं और भारत देश में देखा जाए या विश्व में देखा जाए तो मोदी जी के जो कार्यों हैं उसकी काफ़ी प्रशंसा हो रही है, डंका बज रहा है और हम लोग विश्व गुरु की बनाने की ओर अग्रसर हैं जिसमें मोदी जी लगे हुए हैं। तो हमें उनके भी सहयोग करना है और हम जन जन तक, चाहे अपने प्रदेश की बात करें या हिंदुस्तान की बात करें, जितने भी युवा वर्ग हैं जो किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं, तो मोदी जी के विचारधारा से जुड़े और मोदी जी के बताए हुए मार्ग पे काम करेंगे तभी हम जाकर के भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। क्योंकि एक देश, एक राष्ट्र, एक संगठन, एक विचारधारा होना बहुत ज़रूरी है, तब कहीं जाकर के हम लोग भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं और मोदी जी का सपनों का भारत हम लोग बना सकते हैं। जी, ये थे डोमार साहू जी और हमारे साथ डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, जिन्होंने ठान के रखा है भारत को विश्व गुरु बनाना है और बनाने के लिए निकल चुके हैं। ये लोग संपूर्ण नरेंद्र मोदी विचार मंच के कार्य पर लग चुके हैं। अब देखना होगा कि आगे कितना कार्य होता है। कैमरामैन देवा के साथ अखिलेश द्विवेदी की रिपोर्ट, रायपुर।